नमस्कार। आज मैं आपको सेल्फ मेडिकेशन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सेल्फ मेडिकेशन का मतलब क्या होता है कि लोग जो अपने आप खुद का अपना इलाज कर लेते हैं, या यूँ कहें कि थोड़ा बहुत कुछ होता है तो वो खुद से बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से खुद दवाइयाँ ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उनको फीवर हुआ या बुखार हुआ तो वो डोलो ले लेते हैं, नाइस ले लेते हैं, क्रोसिन ले लेते हैं, या कोई भी पैरासीटामोल का कोई भी सप्लीमेंट वो ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसको इसी को सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं। तो ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब जैसे क्या है कि इस समय कोरोना का इन्फेक्शन है, तो लोगों को क्या होता है ना, फीवर आता है तो वो डोलो है या क्रोसिन या नाइस कुछ भी, उसको फीवर को ठीक करने के लिए वो ले लेते हैं। फिर क्या होता है कि फिर जब 2-3 दिन हो जाते हैं, 4 दिन हो जाते हैं, सिम्टम्स नहीं ठीक होते हैं, फिर बाद में जाके कहीं पता चलता है कि अरे इनको तो कोरोना पॉजिटिव है। तो इस वजह से सेल्फ मेडिकेशन यानी कि खुद से फीवर के लिए कोई भी डोलो या कोई भी मेडिसिन ना लें। इसका एक वैज्ञानिक कारण है, एक साइंटिफिक कारण है कि क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि हमारी बॉडी में कुछ सोल्जर्स होते हैं जो किसी भी बाहरी इन्फेक्शन से या रोग से या कुछ भी कोई भी बाहरी आघात होता है तो हमारी उससे रक्षा करते हैं, या उस यूँ कह लें कि उससे वो लड़ते हैं और उसको मार गिराते हैं। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इन्फेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल अभी इस समय कोरोना चल रहा है तो कोरोना का इन्फेक्शन है। अब जैसे कि मान लीजिए कोरोना आपकी बॉडी में आया, इन्फेक्शन आया, ठीक है। और अब क्या हुआ कि आपकी बॉडी ने जैसे ही कोरोना आया तो उससे फाइट करने के लिए अपने सोल्जर्स यानी कि एंटीबॉडीज को वहां पर भेजा कोरोना को मारने के लिए, ठीक है। तो जब ऐसा होता है ना कि जब हमारी बॉडी रिएक्शन करती है, फाइट करती है किसी इन्फेक्शन से, तो क्या होता है कि फीवर आता है। तो इसी वजह से फीवर आ रहा था और आपने क्या किया, डोलो ले लिया, ठीक। यानी कि आपने उन एंटीबॉडीज को अपना काम करने ही नहीं दिया। वो क्या कर रही थी, उस कोरोना वायरस को या कोई भी वायरस हो उसको मार रही थी, उसको कम कर रही थी। और आपने क्या किया कि उल्टा काम कर दिया। आपने क्या किया कि उन एंटीबॉडीज को ही दबाने की कोशिश किया। आपने फीवर की दवा ले करके उन एंटीबॉडीज का वर्क रोक दिया कि वो ना कर पाए। अब इससे क्या हुआ, आपने एंटीबॉडीज का वर्क रोक दिया, तो अब जो बाहरी इन्फेक्शन आया है या कोई भी वायरस आया, अब तो वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा। वैसे भी बॉडी में क्या होता है, वायरस आता है वो हमारी कोशिकाओं को, सेल्स को यूज़ करके और मल्टीपल कॉपीज बनाता है, रेप्लिकेट करता है, मोर इन नंबर होता है। तो ऐसा ना होने पाए इसीलिए हमारी बॉडी जो थी उससे फाइट कर ही रही थी कि आपने बीच में उसके काम को रोक दिया। आपने क्या, डोलो ले लिया, आपने बॉडी के काम को रोक दिया फीवर कम करने के लिए। और क्या हुआ कि वायरस का जो था, उसमें वायरस का जो नंबर था अब उसने और तेज से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों में क्या है कि जो लोग ऐसे सेल्फ मेडिकेशन टाइप ले लेते हैं उनके में क्या है कि जब वो कोरोना टेस्ट कराते हैं तो आरटीपीसीआर का जो टेस्ट कराते हैं तो उसमें क्या होता है, उनका सीटी वैल्यू जो होता है जिसको वायरल लोड कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाया गया है। तो ऐसे क्या होता है कि इसी वजह से होता है कि आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना है। अगर आपको पहली चीज़ तो इस समय कोरोना की इतनी ज़्यादा सीवियरिटी हो रही है कि अगर आपको फीवर आता है तो आप लेट ना करते हुए एक आरटीपीसीआर टेस्ट करा लें। दैट इज़ अ डेफिनेटिव टेस्ट, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, खुद भी टेंशन फ्री। और टेस्ट हो जाएगा तो सब क्लियर हो जाएगा, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, सोचना या है कि नहीं है, इन सब चीज़ों से आज़ादी मिल जाएगी, फुर्सत हो जाएगी। और बाकी हाँ, ये जो रहा कि सेल्फ मेडिकेशन का, तो ये नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि मतलब कि आप बॉडी की जो प्रतिक्रिया है, जो रोग हमने बोला था ना कि भगवान ने अगर रोग दिए हैं तो उनसे बचने के लिए पूरा हमें सुरक्षित करके भेजा है। हमारे बॉडी में ऐसे सोल्जर्स हैं जो कोई भी वायरल या इन्फेक्शन या कुछ भी होता है तो उससे लड़ते हैं, और आप उनके काम को इंटरप्ट कर देते हैं, रोक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे भी क्या होता है कि जैसे ये तो रही कि जैसे वायरस या किसी इन्फेक्शन की बात, वैसे भी जनरली आमतौर पे हम सब देखते हैं हमारी कहीं उंगली दब जाती है या चोट लग जाती है, कोई आघात हो जाता है, तो उस जगह पर क्या होता है ना कि पेन होता है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो ये सब क्या है, ये सब कोई चोट की वजह से नहीं है। ये सब क्या है कि हमारा जो शरीर है वो उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तुरंत हमारे जो शरीर बॉडी सोल्जर्स हैं या एंटीबॉडीज़ हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रही है। वहाँ पे तुरंत ब्लड सप्लाई बढ़ा दी जाती है जिससे कि वहाँ के मोर ऑक्सीजन उनको मिल सके, वहाँ की जो कोशिकाएं, पर्टिकुलर एरिया की जो सेल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिल सके, ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके, जिससे कि सेल्स को कोई डैमेज ना हो। तो ये सब एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म मतलब कि खुद को सुरक्षित करने के लिए शरीर के पास खुद के हथियार हैं, वो उनको भेज करके जहाँ कहीं पे भी कोई आघात होता है, चाहे वो उंगली, पैर की उंगली हो, चाहे वो हाथ की उंगली हो, कहीं पर भी हो, वहाँ पर जा करके और तुरंत वहाँ पे पूरी सुरक्षा
प्रोवाइड की जाती है, जब तक कि आप खुद उसमें किसी तरह का कोई इंटरप्शन ना करें, बॉडी को रोके ना, बॉडी खुद ही अपने आप रोगों से लड़ने की क्षमता रखती है। तो इसी वजह से क्या होता है, और फिर लोग क्या होता है सेल्फ मेडिकेशन ले लेते हैं, और फिर क्या होता है अगर कोरोना है तो फिर क्या होता है वायरल लोड और बढ़ जाता है। के जितने भी फॉर्मुलेशन हैं आप उनको ले सकते हैं, और उसके साथ साथ ज्वर के लिए सबसे बेस्ट है महासुदर्शन बड्डी या महासुदर्शन का चूर्ण भी आता है, आप उसको ले सकते हैं। किरातिक तादिक्वाथ आता है, और बहुत सारे आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एलोपैथ में सबको अच्छा लगता है कि मतलब इजली अवेलेबल, और फिर क्या है कि कोई टैबलेट ले लिया बस खाया हो गया। तो आप इस टैबलेट की वजह से, इजली टेकिंग की वजह से आप आयुर्वेदा एलोपैथ की तरफ क्यों जाते हैं? आयुर्वेदा में भी तो टैबलेट्स के फॉर्म में है। अगर आपको ये चूर्ण है, क्वाथ है, ये सब करने में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं लेना चाह रहे हैं, तो टैबलेट की फॉर्मुलेशंस भी बहुत सारी आती हैं, जैसे कि टैबलेट फीफाट्रॉल है। टैबलेट फीफाट्रॉल जो है वो बेस्ट एंटीवायरल आयुर्वेदिक ड्रग है, और वो जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस को, या फिर हेडेक है, या फिर नेजल में कंजेशन है, मैं हिंदी में बता देती हूँ, जैसे कि नाक में, या फिर हमारे ये जो श्वास नली होती है इसमें किसी तरह की कोई कफ की वजह से कोई रुकावट है, जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इन सब चीज़ों के लिए टैबलेट फीफाट्रॉल जो कि एक आयुर्वेदिक टैबलेट है, आप इसको भी ले सकते हैं। और एक टैबलेट चिरैकिन आती है, वो भी बेस्ट एंटीवायरल है, और जितने और जो बाहरी इन्फेक्शंस होते हैं उनको लड़ने में मदद करती है, और एक गुड इम्यूनिटी बूस्टर है। आप इन टैबलेट्स को ट्राई कर सकते हैं, टैबलेट चिरैकिन, टैबलेट फीफाट्रॉल, बाकी महासुदर्शन का चूर्ण है, और बाकी किरातिक तादिक्वाथ है, और गुड़ची तो है ही। मैंने कितनी बार अपनी हर वीडियो में गुड़ची पे फोकस किया है। गुड़ची इज़ अ नेशनल ड्रग, जिसको कि राष्ट्रीय औषधि के रूप में प्रमाणित किया गया है। तो आप ये सब ले सकते हैं, और प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन ना लीजिए। सेल्फ मेडिकेशन से क्या होता है कि आप RT-PCR में वायरल लोड को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये सिर्फ बात कोरोना की ही नहीं है, ये किसी भी इन्फेक्शन या किसी भी वायरल इन्फेक्शन में ऐसा हो सकता है। बॉडी की अपनी खुद की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है, वो जो है वो किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ रही है, तो प्लीज़ आप उसमें किसी तरह का कोई इंटरप्शन मत कीजिए, अनलेस और अनटिल आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो भी रही है तो प्लीज़ मूव ऑन आयुर्वेदिक टैबलेट्स एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन। मैंने आपको 2 बेस्ट टैबलेट्स के नाम बताए हैं, तो प्लीज़ आप ये लीजिए और बी सेफ।